नमस्कार मित्रों। आज 17 जुलाई है, दिन शुक्रवार है। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मित्रों, आपके लिए सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। एक कोर्स मैंने ऐसा बनाया है जिसके दाम केवल इतने हैं, 500 रुपये, और 7 दिन मैं सिखाता हूँ। 12 घंटे का कोर्स है ये। और क्या सिखाता हूँ इन डिटेल आप समझिए कि क्या सिखाता हूँ केवल 500 रुपये में। देखिए, ये 7 दिन का कोर्स है। 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में ये चालू होने वाला है और 7 दिन का अलग अलग पोर्शन इसमें हमने ऐड किया है। पहले दिन हम जो सिखाते हैं, ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझाते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पोर्टफोलियो हेजिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग, ये हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिक नॉलेज इसमें हमें मिलता है। दूसरे दिन में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे दिन में हम जो अवेलेबल ट्रेडिंग सेगमेंट कौन से जैसे इक्विटी है, फ्यूचर है, ऑप्शंस हैं, ये ट्रेडिंग सेगमेंट की यूनिट्स क्या होते हैं ट्रेडिंग के लिए, जैसे लॉट साइज क्या होती है। इक्विटी 1 यूनिट से काम किया जाता है। फ्यूचर में अलग अलग फ्यूचर, यानी निफ्टी का फ्यूचर 65 लॉट्स का होता है, ऑप्शन 65 लॉट्स का होता है, बैंक निफ्टी 25 लॉट्स का होता है, सेंसेक्स 20 लॉट्स का होता है। तो अलग अलग जो अंडरलाइन एसेट है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसके यूनिट्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऑब्लिगेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इसमें मैंने लिया है। ऑब्लिगेशन आप जो भी सुनते हैं, मेरी जो डेफिनेशन है, मैंने जो समझा है कि ऑब्लिगेशन क्या होता है। हम बार बार सुनते हैं कि ऑप्शन बायर को ऑब्लिगेशन नहीं होता, ऑप्शन सेलर ऑब्लिगेशन में होते हैं। तो ऑब्लिगेशन क्या होता है, बहुत लोग 99% गलत समझाते हैं आपको। अगर ये ऑब्लिगेशन किसी ने समझाया है तो ज़रूर बताना। जिस तरह से मैंने ऑब्लिगेशन को समझा है, आपके नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि ऑब्लिगेशन किसको बोला जाता है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, यानी जो एक्सचेंज है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन मनीनेस क्या होता है, यानी ऑप्शन मनीनेस क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड पे ऑफ ग्राफ, यानी जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे निकालना है, लॉट साइज, क्वांटिटी, क्या नुकसान हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कब तो आपको ब्रेक इवन मिल सकता है, ये मैंने डे 2 में समझाया है। अब हम डे 3 में आते हैं। डे 3 में ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम, यानी सेटलमेंट जो होता है ऑब्लिगेशन के साथ किस तरह सेटलमेंट होता है, अगर ऑब्लिगेशन के हिसाब से सेटलमेंट ना हो तो कितना फाइन लगता है, ये सारा डिटेल मैंने समझाया। और ई लिक्विड ऑप्शंस, अगर कोई ऑप्शंस में इन द मनी अगर ऑप्शन हो जाता है और वो ई लिक्विड हो जाता है, वहाँ बायर सेलर अवेलेबल नहीं होते और आपको कोई क्वांटिटी निकालना है, तो वो किस तरह से सेटल होता है ये भी मैंने इसमें डिटेल समझाया। ऑप्शन ग्रीक स्टैंडर्ड्स, जो पैरामीटर्स है, जो थीटा, इंट्रिंसिक वैल्यू, गामा, बीटा, ये सारे ग्रीक्स जो है ना, मैं बहुत सही ढंग से इसमें समझाया है। और इसका इम्पोर्टेंट, इसको कब इस्तेमाल करना है ये भी समझाए कि थीटा किस तरह से देखना है ट्रेड लेने के पहले, डेल्टा कैसे देखना है, बीटा कैसे देखना है, ये सारा मैंने इसमें समझाया है। और इस तरह से आप अगर इसको समझेंगे तो आप ट्रेडिंग करते समय बहुत ढंग से ट्रेडिंग कर पाएंगे कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, आप इससे समझ जाएंगे जो ऑप्शन ग्रीक मैंने समझाया। फिर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से कैलकुलेट की जाती, वोलेटिलिटी मेजर्स, जो वीक्स होता है, वीक्स का मतलब क्या होता है और वीक्स को पर डे के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है। ये वीक्स तो 1 ईयर का होता है, मगर इसको पर डे के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मैंने इसमें सिखाया है। अब हम 4th डे में देखते हैं कि 4th डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा सिलेबस बहुत डीप यानी इन डेप्थ चला जाएगा। धीरे धीरे बहुत डीपली नॉलेज मैं देना शुरू कर दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ मैंने 13 स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है और ये 13 स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल करनी है, कौन से स्ट्रैटेजी में कब इंटर करना है, ये मैंने डिटेल में समझा है। मार्केट के साथ, मार्केट हमेशा सेम मोमेंट में नहीं रहता, कभी वीक्स अलग होता है, कभी 15-16 होता है, कभी 10 भी होता है। तो अलग अलग वीक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है, ध्यान में रखना।
कोई भी थंब रूल ऐसा नहीं मित्रों, मार्केट हमेशा एक थंब रूल में नहीं चलता, मार्केट का विक्स अलग अलग होता है और जैसे विक्स चेंज होता है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमें चेंज करनी पड़ती है। अगर आप विक्स अलग है और आपकी स्ट्रैटेजी अलग है तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, मगर आप विक्स समझ के स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका सक्सेस का रेशो 90% तक भी जा सकता है। जितने ट्रेड आप लेंगे सक्सेस का रेशो 90% तक भी जा सकता है। और 13 स्ट्रैटेजी इसमें मैंने सिखाई आपको, और 2 स्ट्रैटेजी ऑप्शन राइटिंग की भी सिखाई है। फिर 5th डे में 5वें दिन में डेरिवेटिव एंड ऑप्शन मार्केट इंडिकेटर्स, फिर सिलेक्शन ऑफ इक्विटी, जो हम लंबे समय के लिए अगर इक्विटी बाय करना चाहते हैं तो क्या तरीका होता है, चार्ट पे कब एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाए तो इससे ज़्यादा, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आप अगर वर्किंग क्लास हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक लेके होल्ड करेंगे तो पैसे बनेंगे, मगर कौन सा स्टॉक होल्ड करना है, 6,000 7,000 स्टॉक टोटल होते, उसमें कौन सा स्टॉक बाय करना है ये कैसे समझेंगे आप इस चार्ट से समझेंगे। और फिर इस चार्ट से जो स्टॉक आप बाय करेंगे इसका एसएल भी कम होता है। और टारगेट कितने होते हैं मित्रों, 100%, 150%, 200%, इस तरह के इसके टारगेट होते हैं और ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इस तरह से इक्विटी का एंट्री और एग्जिट मैंने इसमें समझाया है। सिलेक्शन ऑफ सेक्टर, किस तरह से हम सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का रेशो क्या होना चाहिए, अगर आप 18 साल के हैं तो आपका रेशो अलग होगा, आप 60 साल के तो आपका रेशो अलग होगा। मतलब ये कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 18 साल का लड़का है तो सारे स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल कैप भी ले सकता है, लार्ज कैप भी ले सकता है, मगर वही काम 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता जो रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के पैसे हाथ में, तो वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। तो उस वजह से ये रेशो भी समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक पोर्टफोलियो जब हम बनाते क्या करते हैं वो भी इसमें मैंने समझा है, और रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो को किस तरह करना है ये भी आप इसमें 5वें दिन में समझ जाएंगे। अब आया 6वां दिन मित्रों, 6वां दिन और 7वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, सारा टेक्निकल मैंने इसमें समझा है कि टेक्निकल किस तरह से देखा जाता है, कैंडल्स कैसे होती है, फिर चार्ट्स कैसे देखना है, कौन से मूविंग एवरेज लगाना है, ये सारा मैंने इसमें समझा है। पैरामीटर्स तो देखिए मित्रों कि सारे 200 के आसपास पैरामीटर है सारे, मगर कौन सा पैरामीटर ज़्यादा कामयाब है वो भी इसमें समझा है कि कौन सा पैरामीटर ज़्यादा महत्वपूर्ण और किससे अच्छा पैसा बनता है, ये भी इसमें समझा है। अब आया आखिरी दिन 7वां दिन, इसमें फंडामेंटल के बारे में मैंने डिटेल नॉलेज दिया है और एक्सप्लेन करके बताया है कि फंडामेंटल बैलेंस शीट पे कैसे देखने हैं और कौन से वेबसाइट पे फंडामेंटल आप 2-5 मिनट में देख सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो, अगर आप उसको 2-5 मिनट में फंडामेंटल उसका देखना है तो वो भी कौन से वेबसाइट पे दिखेगा, वो भी फ्री में, और टेक्निकल चार्ट्स भी जो फ्री में अवेलेबल है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर फंडामेंटल के रेशो एनालिसिस, जो रेशोज़ होते हैं, पी रेशो है, बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक का रेशो है, ROI है, ये सारे जो रेशो होते हैं ना, जो इम्पॉर्टेंट रेशो होते हैं, वो सारे रेशो इसमें मैंने समझाए। सबसे बढ़िया रेशो ग्रोथ रेशो जो कहीं नहीं मिलता, वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको इसमें सिखाया है। ये ग्रोथ रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर 1 के आसपास है और 1 के नीचे तो वो स्टॉक बाय करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टॉक बाय ही करना चाहिए, ऐसा ही ये रेशो होता है। केवल एक रेशो आपको समझा देगा कि आपको स्टॉक बाय करना है, ये ग्रोथ रेशो है, और ये कैसे निकालना है ये भी मैंने समझाया। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखने हैं, इंपॉर्टेंट रेशो कौन से होते हैं, और फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है, किसने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि फ्यूचर तो पोजिशनल भी आप कर सकते हैं, मगर ऑप्शन पोजिशनल करना बहुत रिस्की होता है। ऑप्शन शॉर्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो इसमें मैंने शॉर्ट करने की स्ट्रैटेजी भी समझाई है, इसमें किस तरह से शॉर्ट किया जाता है। और ये सारा कोर्स 7 दिन का है, रोज़ 1.5 से 2 घंटा चलता है, और चार्जेस कितने मित्रों, केवल 500 रुपये, 500 रुपीज़, जो आप नाश्ते के लिए कहीं भी खर्चा करते हैं। तो ये सीखने का मौका, ना दौड़िए, इसको ज्वाइन करिए। अगर ये कोर्स आप पूरा करते हैं ना
फिर आपको कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना डीप नॉलेज दिया है। और इसकी लिंक नीचे है मित्रों, ये कोर्स कहाँ से ज्वाइन करना है, इस वीडियो के नीचे ही लिंक है उसकी, उसको क्लिक करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के नीचे भी है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। इतना नॉलेज, इतना बढ़िया नॉलेज आपको कोई नहीं दे पाएगा। जस्ट 500 रुपये मैंने चार्जेस इसलिए रखे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, जो मेरे स्टाफ के सैलरी आपके लिए जो कोर्स हैंडल करते हैं वो लोग हैं, उनकी सैलरी मैंने इसमें पकड़ी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू, जय हिंद।